अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप ट्रांसफरवाइज के अकाउंट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले एक वीडियो पब्लिश की। मैंने उसमें आपको बताया कि आप ट्रांसफरवाइज का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। मैंने उसमें वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी बताया था, सिंपल सा प्रोसेस था। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए और उन्हें मसला हो रहा था उनके अकाउंट वेरिफिकेशन में। अब उसमें उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो अकाउंट वेरिफिकेशन करवाई थी तो उसमें मेरे पास क्या गलती आई थी। मैंने भाई के लिए अकाउंट बनाया था और भाई वाला अकाउंट ही वेरीफाई भी हुआ, तो उसमें कुछ गलतियाँ भी हुई थी। क्योंकि पहले जब उस पर फ़ोटो अपलोड की तो वो मसला आया था, वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, तो दोबारा अपलोड करनी पड़ी थी। तो ट्रांसफरवाइज के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो ये देखिए, एक इंटरनेशनल सर्विस है मनी ट्रांसफ़र के लिए। और ट्रांसफरवाइज से आपको वर्चुअल बैंक अकाउंट्स भी मिल जाते हैं, यानी यूके का बैंक अकाउंट मिल जाता है आपको, यूरोप के लिए मिल जाता है यूरो करेंसी में, और फिर आपको यूएस डॉलर का बैंक अकाउंट भी मिल जाता है। और ये बैंक अकाउंट्स आप पेपाल के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस नहीं है, या इसी तरह कुछ और मुल्कों में भी नहीं है, तो आप जो है पेपाल का अकाउंट तो बना सकते हैं। फिर उसको विड्रॉ करने के लिए आप पेपाल को ट्रांसफरवाइज से लिंक कर सकते हैं, यानी ट्रांसफरवाइज से जो भी आपको बैंक मिलेगा आप उसको पेपाल में लिंक कर लें। या फिर पियोनियर वाला जो बैंक है, जैसे पियोनियर भी वर्चुअल बैंक अकाउंट्स देता है, तो उनको आप लिंक कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है पेपाल से ट्रांसफरवाइज या पेपाल से पियोनियर आ जाती है अमाउंट, वहाँ से फिर आप अपने मुल्क में रिसीव कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में। तो अब देखें, लेकिन अब ट्रांसफरवाइज के जो अकाउंट जब तक आप वेरीफाई नहीं करते आपको बैंक डिटेल्स नहीं मिलती। तो अब इसका हल क्या है, देखिए इसके हल में आपको ये बता दूं कि आपका जो 3 ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे उसमें था ड्राइविंग लाइसेंस था, पासपोर्ट था और नेशनल आईडी कार्ड था। तो मैंने नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट किया था भाई के लिए। और नेशनल आईडी कार्ड जो है आपका इंग्लिश में होना चाहिए, उर्दू में नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने जो है मुझे बताया, उन्होंने जब कोशिश की वेरीफाई करने की तो उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ। तो वजह ये थी कि उनका जो अकाउंट था एनआईसी जो था, यानी नेशनल आईडी कार्ड, वो उर्दू में था। तो अब उसको ट्रांसफरवाइज ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये चीज़ आपके जहन में, ये बात भी मतलब अब आपके जहन में रहनी चाहिए कि अगर आपके पास जो आपका आईडी कार्ड है वो उर्दू में है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश वाला आईडी कार्ड चाहिए होगा। या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस तो नॉर्मली इंग्लिश में ही होता है, और अगर आप चाहें तो फिर आप जो है अपना जो इंग्लिश वाला एनआईसी है वो भी बनवा सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी नहीं। अगर आप अर्जेंट बनवाएं तो मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते में आपको मिल जाता है। ठीक है, अब देखें दूसरी चीज़ ये होती है, मैं आपको यहाँ दिखाऊँ। जैसे अब देखें, ये जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है भाई का, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें इसको, तो अब इसमें जो गलती थी वो ये थी कि देखें, जब आपने सबमिट करना है उसको, तो जैसे अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये इसके ऊपर एक, जैसे पाकिस्तान में अक्सर लोगों ने हमने कवर चढ़ाया होता सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो अब ये जो कवर है इसके ऊपर कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने इसको कवर से निकाल लेना है। और दूसरी चीज़ बिल्कुल ये ओरिजिनल तरीके से, ठीक है। अब देखें जैसे ये आ गया आपके पास, तो अब जब इस तरीके से आपका ओरिजिनल कार्ड आ गया तो इस तरीके से आपने उसको सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी फ़ोटो ले लेंगे बिल्कुल ओरिजिनल, इसमें ये बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपकी है बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे आपके पास शो होनी चाहिए, वो हिडन नहीं होनी चाहिए। पहले जो मैंने भाई की फ़ोटो खींची, आईडी कार्ड अपलोड किया, वो एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि आपने जो है मतलब इस तरीके से अपने कार्ड को पकड़ना है और फिर उसकी फ़ोटो लेनी है और आपने आपका फेस भी उसमें क्लियर आना चाहिए। तो उसके बाद आप उसको सबमिट करें, वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो पहले मैंने सबमिट की फ़ोटो तो वो ऐसे इस तरीके से था, यानी वो ऊपर जो कवर था ना वो वाला था। और अक्सर लोगों ने कलर कॉपी बनवाई होती है अपने एनआईसी की, तो कलर कॉपी आपने नहीं करनी, ओरिजिनल कार्ड आपको होना चाहिए। जैसे कि ये ओरिजिनल कार्ड है, अगर आप देखें तो ये वाला कार्ड बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। तो ओरिजिनल कार्ड ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने भी फिर जब भाई का ओरिजिनल कार्ड अपलोड किया, बिल्कुल उसमें किसी किस्म का कवर नहीं था और बिल्कुल एक क्लियर फ़ोटो ली और उस फ़ोटो को मैंने अपलोड किया। अब यहाँ से मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है और आपका अकाउंट वेरीफाई कैसे हो जाएगा। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा आपको ट्रांसफरवाइज की ईमेल आ जाती है, और बहुत सिंपल और क्विक प्रोसेस था। मेरा ख्याल है कि टोटल 15 से 20 मिनट लगे थे ये अकाउंट को वेरीफाई करने में। जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आप ट्रांसफरवाइज में बैलेंस भी ऐड कर सकेंगे, उसको आगे यूज़ भी कर सकेंगे। आपको जो वर्चुअल बैंक अकाउंट्स भी मिल जाएंगे, उनको आप पेपाल से लिंक भी कर सकेंगे। तो अगर आपका जो पेपाल में बैलेंस फंसा हुआ है और फिलहाल आप उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते, या वो ट्रांसफरवाइज या पियोनियर से लिंक नहीं है, तो अगर आप जैज़ कैश या ईजी पैसे में एक्सचेंज चाहते हैं या पेपाल में आपको बैलेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो मज़ीद मैं आपको यहाँ से इसको जो प्रोसेस है वो दिखा देता हूँ। अब देखिए, अकाउंट बनाने के बाद जो है मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबमिट की और फिर मैंने जो ओपन बैलेंस के पेज पे गया तो यहाँ से जो है ये सिंपल सा ऑप्शन था कि लेट्स गो विद बैलेंसेस था। तो यहाँ से आपने जाना है और फिर आपको फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए भी कहा जाएगा। तो मुझे जैसे कहा गया मैंने फ़ोन नंबर को वेरीफाई किया और आपसे एसएमएस जो आपको कोड रिसीव हो जाता है एसएमएस में,
वो यहाँ पर ऐड करके आप टर्न ऑन टू टैप कर लें। और मैंने US डॉलर का बैलेंस ऐड किया था। इसके बाद जब मेरे को गेट अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा था तो मैंने यहाँ पे बैलेंस ऐड किया $20 और अपने कार्ड से जो है मैंने बैलेंस ऐड किया था। पियोनियर का कार्ड है मेरे पास। उसके बाद मुझे कहा गया कि अपलोड आ प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। 3 ऑप्शन थे मेरे पास, नेशनल ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने नेशनल ID कार्ड चूज़ किया और फिर उसकी जो फ्रंट और बैक की जो है अपने मोबाइल कैमरे से साफ़ सुथरी फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दी। और ये कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं था, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था। और इसके बाद मैंने जब इसको कंटिन्यू किया तो ये कुछ उसी टाइम ये तकरीबन फ़ोटो जो है अपलोड हो गए थे। और फिर नेक्स्ट आपको जो है दूसरा फ़ोटो इस तरीके से अपलोड करना था। यहाँ पर जो आप इसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने उससे पहले ही मेरे पास जो है NIC की वेरिफिकेशन की आ गई थी कि वी हैव कन्फर्म योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि जो NIC था वो कंफर्म हो गया था, वो वेरीफाई हो गया था। और ये NIC इंग्लिश में था, उर्दू में नहीं था। ये मैं आपको एक दफ़ा से दोबारा भी याद दिला दूँ। तो अगर आपके पास उर्दू में है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो फ़ोटो थी, अपलोड अ फ़ोटो ऑफ़ योर सेल्फ होल्डिंग योर ID कार्ड वाली थी, तो ये अपलोड करनी थी। तो मैंने भी भाई की एक फ़ोटो खींची और जब उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया। प्रोसेस वही सिंपल और इजी था। अपलोड करने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास जो है आपके डैशबोर्ड में भी ये शो हो जाता है कि यहाँ पे देखिए URL ऑल डन फॉर नाउ का ऑप्शन आ रहा था और यहाँ कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ रही थी। और इसके अलावा जब आप अपने डैशबोर्ड में जाते हैं यानी ट्रांसफरवाइज के अकाउंट में, तो यहाँ पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन शो हो रही थी कि वी आर चेकिंग योर डिटेल्स। तो बाकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन के आप मज़ीद भी देख सकते हैं जो यहाँ पे शो हो रही थी। तो उसके कुछ ही मिनट के बाद जो है तकरीबन मुझे एक दोबारा से ये ईमेल आ गई कि वेरिफिकेशन प्रॉब्लम है, कि सॉरी वी कुडंट वेरीफाई यू विद द फ़ोटो यू सेंड अस। तो यानी कि जो फ़ोटो भेजा था वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें कोई एरर था। तो एरर यही था कि वो जो है फ़ोटो NIC ओरिजिनल नहीं था, उसमें उसकी जो कॉपी कलर कॉपी होती है वो पकड़ी हुई थी भाई ने और उसके ज़रिए फ़ोटो ली थी। तो उसके बाद दूसरी फ़ोटो मैंने दोबारा ली जो ओरिजिनल NIC के साथ, और दोबारा से जो है ये मेरे पास, मैं जब इस पेज को रिफ़्रेश किया तो दोबारा फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन मेरे पास आ रहा था कि वेरीफाई योर डिटेल्स। और यहाँ दोबारा जाकर मैंने भाई की वही जो है एक नई फ़ोटो जो ली थी उसको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। और अपलोड करने के बाद जो है दोबारा से वही एक प्रोसेस आप जैसे कंप्लीट करना होता है वो कंप्लीट हो रहा था। और यहाँ पे गो का ऑप्शन आ गया और यू आर ऑल डन फॉर नाउ। और उसके बाद मेरे पास दोबारा यहाँ पे यही शो हो रहा था डैशबोर्ड में कि वी आर चेकिंग योर डिटेल्स। और उसके कुछ ही मिनट के बाद जो है मुझे ट्रांसफरवाइज की जानिब से ईमेल आ गई कि वी हैव कन्फर्म योर डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद जो बैलेंस मैंने ऐड किया था वो भी शो हो गया मेरे पास और मुझे जो है पियोनियर की जानिब से बैंक डिटेल्स जो थी वो भी मुझे मिल गई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम ये ईमेल में डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम जो पहले था वो अब नहीं आया और ये इजीली सॉल्व हो गया। अब देखें मैंने जब इस पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ से जो मुझे जो US बैंक थी ना सिर्फ उसकी डिटेल्स मिल गई जिसको पेपाल से लिंक कर सकते हैं, बल्कि यूरो और GBP का जो बैंक थे वो भी मुझे यहाँ पर उनकी डिटेल्स मिल गई थी। जी तो दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसेस। इस तरीके से जो है मैंने ट्रांसफरवाइज का अकाउंट बनाकर भाई के लिए उसको वेरीफाई भी किया और वो वेरीफाई हो गया और वहाँ से बैंक डिटेल्स भी मुझे मिल गई। ट्रांसफरवाइज का जो बैंक अकाउंट आपको मिलते हैं वो पेपाल से भी लिंक हो जाते हैं। मैंने ट्रांसफरवाइज की जो बैंक अकाउंट को ना सिर्फ दुबई के पेपाल से लिंक किया है बल्कि उसको वहाँ से विड्रॉ भी कर चुका हूँ अब तक 4 अमाउंट्स, और वो मुझे ट्रांसफरवाइज में मिल गई। और फिर ट्रांसफरवाइज से पाकिस्तान में भी मैंने जो है अमाउंट को विड्रॉ किया और ट्रांसफ़र किया है। उस पर मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, लिंक्स आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके। और अगर अभी तक आपका जो पेपर अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ या बैंक से लिंक नहीं हुआ और आपको जो है पेपाल की पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करनी है, या अगर आप ऑनलाइन भी कुछ परचेज़ करना चाहते हैं और आपको पेपाल की कुछ अमाउंट की ज़रूरत है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। तो पेपाल से अमाउंट जैज़ कैश या ईजी पैसा में भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर आपको पेपाल में कुछ बैलेंस चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। ये मेरे लिए एक हौसला अफजाई की बात होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ ताहिर, देसी टेकी यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफिज़।